यो है वो? नहीं। अरे मैं कैसे हो सकता हूँ मैडम, आप मुझे जानती हैं। मैं दूसरा भेजो। गो आउटसाइड। यो देख। यो वाला है? नहीं। अरे फिर अरे मैडम आप मुझे जानती हैं, मैं कैसे। अगला भेजो। गो आउटसाइड। यो है? नहीं। अरे यार तू मुझे क्यों मारेंगे? अरे मैडम आप मुझे जानती हैं मैडम, ये आपका बच्चा ठीक है? हाँ ये तो ठीक है। अरे भेजो। ना इतना भी नहीं जानते। कम ऑन प्लीज। भैया याद करो कहीं तुम्ही ने तो नहीं किया। अरे मैडम आप मुझे जानती हैं मैडम, मैं हमेशा चौकी में ही था आपके साथ। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट। पप्पू। यो है? नहीं। अब तेरा ज्यादा हो रहा है। मैडम आप मुझ पे कैसे शक कर सकते हैं आप? सर क्या कर रहे हैं सर आप? इतना भी नहीं जानते। तुम वहीं पर खड़े रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं आज। अरे यार रुक जाओ यार तुम लोग। क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट। स्टैचू। प्लीज। थैंक्स बेबी। हाँ गो आउटसाइड प्लीज। यो इसको देख। ध्यान से देख। पप्पू पप्पू, मैं पापा, आपका पापा एक क्रिसमस में डॉल लेके दी थी ना। अरे बेटा कंफ्यूज नहीं होना वरना ये लोग अंदर कर देंगे। डॉगी इमोशनल एपर है। यो है? नहीं। कैसा बच्चा है ये? अरे मैडम आप तो मुझे जानती हैं। नेक्स्ट। कम गो आउटसाइड प्लीज। Go outside. Yeah. ये कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमने पकड़ लिया उसको, डर मत। चल खुश हो जा। और ये अंकल को क्यों बार बार कह रहा था, उंगली दिखा रहा था तू? इन्होंने मेरा बर्गर खाया था। देखा? वो तो फिर मैं तेने जानती हूँ। लेके जाओ। चल पप्पू चल। हेलो आजा बेटा। ये नहीं यार, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। पापड़ कुरकुरा है। एक पड़ोसी होके अपने पड़ोसी का बालक किडनैप करते हुए तेने शर्म ना आई? कमलेश कठोर, छी! तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? तुमने पप्पू को गायब करवा दिया। कल मैंने पुलाव बनाया था। कमिनी देख, मैं बेकसूर हूँ। पापड़ कुरकुरा है। हट। कमलेश तू पप्पू को किडनैप तूने ऐसा क्यों किया? बोल बोल। डॉगी इमोशनल है। नी गम नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। नी गम। मैडम इसने मेरे पप्पू को किडनैप किया ना, मोटे डंडे से इसकी सुताई करिए, खूब सुताई करिए जब तक इसके सिर का एक एक बाल ना झड़ जाए। तेरी तो पास्ता तैयार है। ए भाभी पापड़ कुरकुरा है। अबे चुप! हमसे रिश्तेदारी बनाने की कोशिश मत कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अरे ये चौकी में नहीं होता ना जिसकी सुताई कर देता मैं। अबे मामा, ज्यादा यहाँ होशियारी झाड़ने की जरूरत ना है, चुपचाप खड़ा रहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपकी वजह से मैडम ना सिर्फ हमारा पप्पू हमें मिल गया बल्कि ये किडनैपर भी पकड़ा गया। डॉगी हैप्पी है। मैडम आप कभी हमारे घर आइए, आपकी खूब खातिरदारी करेंगे हम। जो खाना चाहेंगी वो खिलाएंगे। वैसे पास्ता तैयार है। माफ कर दीजिए देवी। गोपी, या मॉम। इब जरा डाल तो इसे लाकअप में। खातिर तो मैं इसकी करूंगी। वेल, बहुत बनते थे तुम शातिरिज़्दा, अब हम करेंगे तुम्हारी खातिरिज़्दा। नहीं दादाजी, मेरी क्यों किया किडनैप? बोल बोल बोल, तूने बच्चा किडनैप क्यों किया? यार तुम्हारी बीवी ने पुलाव बनाया था और तुम बच्चा किडनैप कर रहे थे। इतने प्यार से तुम्हारी बीवी ने पुलाव बनाया होगा, क्या क्या डाल के, मतलब गाजर, मटर, सोयाबीन की बड़ी और पता नहीं क्या क्या, और पुलाव को छोड़ के तुम बच्चा। वेल, सच सच बताओ और कौन कौन है तुम्हारा साथी इज़्दा? मेरी सास खा खा के हो गई है हाथी इज़्दा। अरे दादाजी मैंने कितनी बार कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। पापड़ कुरकुरा है। पापड़ कितना कुरकुरा है बेटा, ये हम तुम्हें बताएंगे। फिलहाल एक बात समझ लो कि हमारे पास ना ये बंदूक है जिसमें 6 गोलियां हैं, और अगर तुमने नहीं बताया कि किडनैप क्यों किया है, रीजन हमें नहीं बताया, तो सारी गोलियां ना हम तुम्हें। अरे नहीं सर, रीजन नहीं, खराब सीजन में मैंने चाट पकौड़ी खा ली थी। पापड़ कुरकुरा है। अबे क्या सवाल पूछ रहे हैं और तू क्या जवाब दे रहा है? सर लेट मी ना मिस्टर डला ना, देखो भैया बता दो, इनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। आप हमें बता दो, हम आपसे कुछ 3-4 सवाल पूछेंगे। पहला क्वेश्चन कि तुमने किडनैप क्यों किया। सेकंड क्वेश्चन, इस किडनैपिंग में किस किस का हाथ था। थर्ड, अरे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अरे कितनी बार बताया कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेकसूर हूँ। पापड़ कुरकुरा है। अरे वो खराब सीजन में मैंने चाट पकौड़ी खा ली थी तो मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए मैं 3 दिन तक तो अस्पताल में एडमिट था। अब एक बीमार आदमी छोटे बच्चे का किडनैपिंग कैसे कर सकता है? पापड़ कुरकुरा है। वेल, मत बनाओ बहाना इज़्दा, रोज चाहिए नहाना इज़्दा। गोपी स्टे हियर। अरे उनको कोई बताओ कि मैं रोज नहाता हूँ। मैडम एक काम कीजिए, आप है ना मेरी बीवी को यहाँ पे बुला लीजिए और उससे पूछ लीजिए कि पापड़ कुरकुरा है। हमें ना सिखा ज्यादा हमारा काम कि किसे बुलवा लीजिए, किसे उठवा लीजिए, खुद तो बालक उठा उठा के किडनैपर हो रहा है। सर आज के लिए बस हो गया, अभी चलिए, इससे बाद में निपटेंगे। करेक्ट मिस्टर डला, हमारा थर्ड क्वेश्चन रह गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि तुमने चाट पकौड़ी कहाँ खाई, बिकॉज हमें मूड कर रहा है, हम वहां नहीं जाएंगे। क्या ना मिस्टर डला, चाट पकौड़ी कर करके हमारा मूड कर लिया चाट पकौड़ी खाने का। तो पप्पू चाट वाले के आप पकौड़ी, आज चाट बहुत अच्छी मिलती है, चले क्या आज इफ यू आर फ्री? चलिए, टाइम पास पांडे। चलिए चलिए, बाय। ऑल द बेस्ट। कोई इनको बताए कि पप्पू चाट वाले के वहां मैंने चाट पकौड़ी खाई थी। पापड़ कुरकुरा है। आओ डरो मत, कल पुलाव बनाया था। पुलाव बनाया था तो यहाँ के हमसे रायता बनवाने आई है तू, और ये साथ में तांत्रिक लाई है झाड़ फूक करवाने। अरे ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर जिनके यहाँ मेरे पति एडमिट थे। मैं ऐसे ही अपने पति को सजा नहीं होने दूंगी। मैं हूँ कामिनी कठोर, अपने पति की पत्नी, जैसे पकोड़े के संग चटनी। कल पुलाव बनाया था। भाई ऐसा है, एक तो थारा जो हस्बैंड हो रहा है वो अपने पड़ोसियों की जो है दरवाजों से अखबार चुराने की जगह उनके बच्चे ही चुरा के किडनैप कर रहा है। मतलब इतना ज्यादा क्राइम कर ले रहा है वो। और तू यो नहीं कि अपने पति ने 2-4 रैपट लगा के उसका कोड ऑफ कंडक्ट सुधारे, तू यहाँ आ गई हल्ला काट रही और साथ में ले आई ये रीच की शकल के लौंडे ने। अरे मेरे पति बेकसूर है, उन्होंने किसी बच्चे का किडनैप नहीं किया है। हाँ, कल पुलाव बनाया था। वैसे मैडम ये भाभी जी की बात में दम है। जैसे सर्दियों में शलजम है,
नहीं मतलब अगर इनके पति और कमलेश कठोर हॉस्पिटल में थे तो किडनैप कर कैसे सकते हैं? वेल लेकिन बच्चे ने तो है उसे पहचाना इज़दा, चिकनी चमेली हिट हो गया है गाना इज़दा। Why? क्यों भाई, क्या कह रही हो? तुम डॉक्टर हो, क्या खबर लाए हो तुम? मैडम ये बिल्कुल सत्य वचन बोल रही हैं। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। मैडम इनके पति यानी कि मिस्टर कमलेश कठोर मेरे हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए भर्ती थे। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। ऐसा है ना, अगर मैं इसको पहना दूं गुलगुले को, ऐसा सफेद कोट ऐसा स्टेटिस्कोप में टांग दूं, ये बेटर करेगा? डॉक्टर की एक्टिंग ऐसे फर्जी डॉक्टर ना कहीं देखे मैं। चल निकल। इसीलिए मैं इनके पति की डिस्चार्ज फाइल साथ में लाया हूं। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, जिसमें कि सारा ब्यौरा दिया है कि इनके पति ने हॉस्पिटल में कब एडमिशन लिया और कब उन्हें छुट्टी मिली। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। कागज तो असली लग रहे हैं। ये एक और कंफ्यूजन आ गई बैठे बैठे। मतलब कमलेश अस्पताल में था, और अगर वो अस्पताल में था तो इसका मतलब बच्चे ने जो है उसको देखना नहीं चाहिए, और अगर नहीं देखना चाहिए, कभी देखा नहीं, तो पहचान के डरा क्यों? वेल मॉम, लगता है मामला है कुछ और इज़दा, कोई और है अली बाबा और चोर इज़दा। देखा मैडम, मेरे पति बेकसूर है, उन्होंने किसी बच्चे का किडनैप नहीं किया, आप उन्हें छोड़ दो। कल पुलाव बनाया था। अबे कैसे छोड़ने हस्बैंड को तुम्हारे? ठीक है तुम कागज लाए हो सके कि वो अस्पताल में हो, लेकिन वो बालक ने तो पहचाना है उसे, डरा है वो पुलिस ने। हम अनलेस वो बच्चा, वो बालक किडनैपर ने नहीं बल्कि किडनैपर के गेटअप ने पहचान रहा है। आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चंटू चंटीला पंचू पंचीला एड़िया आ रहा है। तो नाग पंचमी वाले दिन 4-5 नागों के बीच में जो है बिठा दूंगी, तेने फिर देगा आइडिया। तो मेज के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, इधर आ। चल चल जल्दी। इतना तेल है बुढ़ऊ के जो है चेहरे में कि यहाँ भजिए तल लिए जाएं, निचोड़ के इसके गाल। देसी की खाया जी बचपन से, तभी बिल्कुल स्टोन। मैडम बोल दीजिए क्या करना है। तुम घर जाओ, पुलाव बनाओ, ठीक है? करते हैं हम कुछ। तब तक डॉक्टर के साथ टाइम पास करो, इसे खिलाओ पुलाव उलाव। मैं पागल दिख रही हूँ क्या? मैं जंगली जैसा तो डॉक्टर है। हट। हेलो बेटे, हेलो हेलो बेटे, बेटे अरे यार ये तो देखता ही नहीं है। बच्चे इधर देख, इधर देखो बेटे, देखो। डर गया, डर गया, डर गया। तो बच्चा तेने देख के डर गया? या मॉम, पप्पू गया था मुझको देख के डर इज़दा, सीधा भाग के गया था अपने घर इज़दा। वो तो ठीक है, लेकिन मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं। मैं मैडम आपने अभी तक बताया नहीं कि आपने गोपी को ये दाढ़ी मूंछ रखवा के वो पप्पू के सामने भेजा क्यों? कमलेश अस्पताल में था, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। अब भाई अगर उस दिन कमलेश अस्पताल में था जिस दिन बच्चे का किडनैप हुआ है, तो किडनैपर कमलेश ना हो सके, लेकिन
बच्चे ने तो कमलेश को ही देख कर रिएक्ट किया, वो डर गया, रोने होने लगा, चिपक गया हमारे से, ये इसलिए हमने कमलेश को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, वो बात भी ठीक है, लेकिन ये बात अब तक क्लियर नहीं हुई कि आपने गोपी को दाढ़ी और मूंछ के साथ पप्पू के सामने काहे भेजा। और मैडम कमाल की बात तो ये है कि वो पप्पू गोपी को देख के डर भी गया। अब मैडम मुझे तो लगता है ये पप्पू ही ना एक नंबर का कंफ्यूज टाइप का बच्चा है मैडम। पप्पू कंफ्यूज होना हो, मैं कतई कंफर्म हूं। ऐसा है कि पप्पू जो है कमलेश का गेटअप देख के डर गया। कमलेश की दाढ़ी मूंछ, उसका लुक, क्योंकि वो गोपी का भी तो लुक देख के, मतलब उसका गेटअप देख के डर गया जो कमलेश का गेटअप था। बेसिकली पप्पू गेटअप से डर रहा है। समझ गया मैं चौटाला, मतलब पप्पू किडनैपर को नहीं बल्कि गेटअप को पहचान रहा था। हाँ, वो किडनैपर भी दाढ़ी मूंछ में होगा और कमलेश की भी दाढ़ी मूंछ है, तो इसीलिए वो उसको देख के डर गया। करेक्ट? राइट सर, एकदम करेक्ट। अब दो बातें हैं, या तो कमलेश किडनैपर है, जिसके चांसेस अब कम लग रहे हैं, या तो जो किडनैपर है उसने कमलेश का गेटअप लिया था। वेल, कमलेश बीमार था, ये बात है काबिले गौर इज़्दा। इसका मतलब किडनैपर है कोई और इज़्दा। हाँ, और यो किडनैपर जो भी है घना स्मार्ट है। उसे बेरा था कि बच्चा उसे पहचान जाएगा जब शिनाख्त का टाइम आएगा, तो इसलिए उसने अपना असली चेहरा बच्चे को दिखाया ही कोई ना, बल्कि कमलेश का गेटअप लिया था कि कमलेश फंस जाए। अब ये किडनैपर है कौन? मैं चौटाला समझ में नहीं आ रहा है हमारी। अरे यार, अरे भैया किसी भी प्रकार का कोई भी गेटअप हो मैं बना दूंगा ना। हाँ? अरे हाँ अरे ऑफ कोर्स सर, मिल गया किडनैपर। समझ गई यो खेल किसने खेला है। मैडम तो हमें भी बताइए कौन है वो। वेल, हु द शी इज़ द जिसने ये हरकत की इज़ द। अरे बताइए मैं चौटाला, बहुत दिनों से ना किसी की धुलाई नहीं की हमने, बताइए। जाइए सर, किडनैपर आपका इंतजार कर रहा है। गो गेट हिम। बच्चा हाथ से निकल गया और पैसे भी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हार मानने वालों में नहीं हूं। और अब मैं किसी और का गेटअप लूंगा। मुन्नी मैरिड है। किसी और का गेटअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, क्योंकि तुम जाओगे सीधे जेल के अंदर। क्या मतलब? वेल, बहुत हो गया मेकअप इज़ द, अब होगा तुम्हारा पैकअप इज़ द। क्योंकि हमें पता चल गया है कि पप्पू का किडनैप तुम ही ने किया था। उसे कंफ्यूज करने के लिए तुमने अपने पड़ोसी का गेटअप लिया है। मिस्टर टूटू टंडन, यू आर अंडर अरेस्ट। मुन्नी मैरिड है।